बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। एक जानिब बैकडोर मुज़ाकरात की कामयाबी की बातें, तो वहीं दूसरी जानिब रावलपिंडी में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद मुल्क बेहतर समत में जा रहा है। इन दावों के बाद अचानक एकदम तमाम तर लीगी सहाफ़ियों ने बैकडोर मुज़ाकरात फ़ेल होने और इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के दरमियान डेड लॉक बरकरार होने का दावा कर दिया है। इसके पीछे असल कहानी क्या है? जबकि दूसरी जानिब आजकल मुबश्शिर लुकमान साहब इमरान खान साहब के बहुत मुखालिफ हुए हैं और ज़ाहिरी बात है उन्होंने एक पर्सनल जंग का आगाज़ कर दिया है। लेकिन इस सब में अचानक एक ऐसी ख़बर आई है जो मुबश्शिर लुकमान पर बिजली बनकर गिरेगी और मुबश्शिर लुकमान के वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। जबकि इमरान खान अगला वज़ीर आज़म होने वाला है और अब बात तहरीरी बयानात तक और तहरीरी बयान रिकॉर्ड करने तक चीज़ें जा रही हैं। और अब इस तरह के मामलात बन चुके हैं कि इस वक्त इमरान खान को अगर प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कहा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा। क़तन ये चीज़ जो है इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हम सबको पता है इमरान खान के साथ अब अगर कोई वारदात भी होती है, कोई बहुत बड़ा धांधला हो जाता है और अगर कोई बहुत बड़ी इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती कर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन को, निज़ाम को इस्तेमाल भी किया जाता है, तो भी इमरान खान और वज़ारत उज़्मा के दरमियान कोई रुकावट नहीं डाली जा सकेगी। जो सबसे बड़ी गेम खान साहब के साथ हो सकती है, मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो ये है कि हो सकता है खान साहब की क्लियर मेजॉरिटी को एक बड़ी सिंपल किस्म की या फिर एक इस तरह की हुकूमत दे दी जाए जिसमें वो कमज़ोर हों और एक ताकतवर हुकूमत जो कि उनका हक़ है इस वक्त और जो अवाम ने उन्हें यह हक़ देना है, उस हक़ से खान साहब को महरूम रखा जाए। अब इस सब के अंदर माइनस इमरान की बातें भी होती हैं। यहाँ तक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे फ्रंट रनर्स हैं, बहुत से सफ़े अव्वल के ऐसे रहनुमा हैं जो ख़ुद वज़ारत उज़्मा की दौड़ में शामिल हो सकते हैं। और इसमें बहुत से नाम हैं। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, इसमें फवाद चौधरी साहब हैं, असद उमर साहब हैं, परवेज़ खटक साहब हैं और इन सब के हवाले से गाए बगाए बहुत सी ऐसी ख़बरें भी आती रहती हैं। स्पेशली जब खान साहब का टाइम था उस वक्त भी, और असद उमर साहब ने भी ये बात एक मरतबा पहले भी की कि ऑफ़र की गई कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ही चेंज हो जाए, खान साहब को माइनस कर दिया जाए, गवर्नमेंट ना जाती, शायद ये रिजीम चेंज ऑपरेशन की नौबत ना, इस तरह की सारी चीज़ें। असद उमर साहब ने इस हवाले से खामोशी तोड़ी और उन्होंने एक टीवी शो के अंदर बोल न्यूज़ पर ही हमारे दोस्त जमील के साथ वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो क्लिप अभी मैंने देखा, बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। और असद उमर साहब ने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि अगला वज़ीर आज़म इमरान खान है और सिर्फ ये बात नहीं की कि अगली जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, बल्कि अगला वज़ीर आज़म, और उन्होंने फिर पूरा लिख के दिया। उन्होंने कहा कि आज फिर मैं लिख के ही दे देता हूँ आपको ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। और बड़े एक एक्सपीरियंसड और एक बड़े डिसेंट किस्म के सियासतदान है असद उमर साहब, तो उनकी तरफ से बड़ा दिलचस्प सा वो वाक़या था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बात इस वक्त नविश्ता दीवार है और ये बात अब बड़ी रोज़े रोशन की तरह अयां हो चुकी है कि इमरान खान साहब जो हैं उनका इस वक्त मुकाबला करना इतना आसान नहीं रहा। अब इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं। आपको पता है कि किस तरह से बैकडोर रवाबित के हवाले से बैकडोर जो इस वक्त राब्ते चल रहे हैं, इमरान खान साहब ने उसकी तस्दीक की। और वैसे भी सियासतदान को कभी भी मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर अगर कोई ये कहे कि मुक़्तदर हलकों के साथ आप क्यों बैठे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा नादान शख्स होगा। और इख्तलाफात होते हैं, बहुत सी चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स बी वेरी 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 फ्रैंक हेयर। पाकिस्तान के अंदर मुक़्तदर हलके, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट एक रियलिटी है और पॉलिटिक्स के अंदर भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है जिसे निगलेक्ट करना पीटीआई के लिए भी पॉसिबल इस वक्त नहीं है। इस करंट सिस्टम के अंदर क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट डिबेट। और मुल्क की खातिर अगर मामलात डिस्कशन की टेबल पर लाए जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। और इन मुज़ाकरात के हवाले से इवन शेख रशीद साहब ने जो रावलपिंडी
दिल्ली के अंदर होने वाली कॉन्फ्रेंस है, मुलाकात है, बैठक है, मीटिंग है, जो मर्ज़ी आप उसे कह लें, उसके हवाले से बात की कि मुल्क के हवाले से बहुत मस्बत होने वाली है। तो एक चीज़ वैसे समझ नहीं आई कि व्हाट्सएप सहाफ़त है या एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, और मैं पिछले 4-5 दिन से इस हवाले से बहुत सी बातें कर चुका हूँ आप सबके सामने। बहुत दफ़ा ये बात आपके सामने मैं रख चुका हूँ कि इस वक्त नून लीग भी इन मुज़ाकरात को ख़राब करने के हवाले से पीडीएम भी इश्ताल दिलाने, और वो ये चाहते हैं किसी भी सूरत कोई डिस्कशन और मामला जो हैं वो टेबल पर हल ना हो। वो इसलिए अपनी हट धर्मी पर बरकरार है। अभी उन्होंने फिर कहा कि हमने इलेक्शन अपने टाइम पर कराने, हमने नहीं कराने इलेक्शन, ये हो गया वो हो गया, खान की लॉन्ग मार्च रोकेंगे, खान को किस जेल में रखना है, ये फैसला राना सुना। इस तरह की सारी बातें किसी वजह से हैं। अब इनके जितने सहाफ़ी हैं, अचानक आप देखें वैसे इनमें इतनी शर्म भी नहीं है, ये बार बार एक्सपोज होते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसे लगता है कि इन्होंने फिर हलाल भी तो करना है कुछ। अब हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि बाखबर ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, बैकडोर चैनल भी खामोश हो चुका, तो क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च का ऐलान अब कब करेंगे? और एक एक मिनट के वक्फे से मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट्स किए। गरीदा फारूकी साहिबा ने ट्वीट किया कि मुकम्मल ज़िम्मेदारी से खबर दे रही हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान पीटीआई के दरमियान किसी भी मुज़ाकरात की खबरें मुकम्मल तौर पर गलत हैं, ख़ास तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद ये बातें फैलाना कि कोई डील या जल्द इलेक्शन या कोई समझौता हो रहा है, मुकम्मल फेक न्यूज़ है। मीडिया सोशल मीडिया पर गलत खबर है। अब इन्होंने भी ये बात कर दी। मुबश्शिर लुकमान साहब ने भी इसी वाले से एक ट्वीट किया अंग्रेजी में, वेरियस रिपोर्ट्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट अ पॉसिबल डील और सेटलमेंट बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट आर टोटली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, कि ये गलत हैं, ये मन घड़त हैं, और एक ही कंटेंट है, बस अल्फाज आगे पीछे हैं थोड़े, शायद वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते, एक ने अंग्रेजी में किया, एक ने उर्दू में किया। एज पर माई सोर्सेज देयर इज़ नो सच थिंग इन द पाइपलाइन एंड दिस इज़ येट अनदर अटेम्प्ट एट फैब्रिकेशन ऑफ ट्रुथ। मेरे सोर्सेज के मुताबिक इन तीनों का एक ही सोर्स होगा गालिबन, जहाँ से ये तमाम तर चीज़ें आई। और अब इस सारे के सारे मामले के अंदर कुछ और मामलात भी हैं जो आपके सामने रखने हैं। और जेएस ग्रुप के ख़िलाफ़ झूठे इल्ज़ामात पर एंकर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं। जेएस बैंक और JCL के ख़िलाफ़ झूठा इल्ज़ाम लगाने, बदनाम करने और इनकी साख को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम में अदालत ने मुल्ज़िम मोहम्मद अली और मुबश्शिर लुकमान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी फ़तह मुबीन निज़ाम ने समाअत की। मुल्ज़िमान में अकील करीम ढेडी, मुबश्शिर लुकमान, इफ्तिखार शफ़ी, मोहम्मद अली और खलील मसूद शामिल हैं। जहांगीर सिद्दीकी और दीगर कंपनियों जेएस ग्रुप बशमूल JSCL और जेएस बैंक को बदनाम करने के ख़िलाफ़ मुल्ज़िमान 1 ता 5 के ख़िलाफ़ इस्तिग़ासा दायर किया गया। मुल्ज़िमान ने साजिश के तौर पर मुबश्शिर लुकमान के साथ प्रोग्राम्स की सीरीज़ की। मुबश्शिर लुकमान ने अपने शो खरा सच में मेज़बानी की, जो ARY न्यूज़ चैनल पर नशर हुए, जिसमें बराह रास्त जहांगीर सिद्दीकी और उनसे मुंसलिक कंपनियों को निशाना बनाया गया। अब ये एक एलिगेशन भी है मुबश्शिर लुकमान साहब पर, और इस सारे मामले के अंदर उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुबश्शिर लुकमान साहब के जारी किए गए। ऑल्दो इस वक्त मुबश्शिर लुकमान साहब एक वक्त था खान साहब की बहुत हिमायत करते थे, आउट ऑफ द वे जाकर हिमायत करते थे। आज मुबश्शिर लुकमान साहब खान साहब की मुखालफत भी आउट ऑफ द वे जाकर कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत से एक बिल्कुल बड़ा गुस्से में भी हैं वो आजकल। पता नहीं क्या वजह है और क्या रीज़न है उनकी, कोई पर्सनल रीज़न है या ऑब्वियसली फिर वो कहते भी हैं। वैसे ये बात तो है कि जब दोस्ती हो बहुत अच्छी और उसमें दरार आए तो फिर दुश्मनी भी उतनी सख्ती होती है, शायद ऐसा कुछ है। लेकिन ये मुबश्शिर लुकमान साहब के हवाले से एक ख़बर थी, और ये ख़बर आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस हवाले से कुछ चीज़ें हैं, बहुत से लोग पूछ भी रहे थे। तो ये ख़बर है एज़ इट इज़ के मुबश्शिर लुकमान साहब के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर जारी हो चुके हैं।